हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड्स, पता है बहुत दिनों के बाद में मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन मुझे क्या करूं, मुझे मेरे गुरु से गाइडेंस ही नहीं मिल रही है वीडियो बनाने की। आज भी मेरे गुरु से मैंने परमिशन लेके वीडियो बनाया। आई एम नॉट श्योर मैं कंटिन्यू करूंगी नहीं करूंगी, लेकिन मेरे आप लोग के जो क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मुझे कांटेक्ट करते हैं और हमेशा मैसेज करते रहते हैं, मैडम आप क्यों वीडियो नहीं बना रही हो। तो और बहुत सारे क्वेश्चंस भी भेजते हैं और कुछ लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे, मेरी फ़ीस अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे। तो मुझे भी बुरा लग रहा है कि मैं उनके कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पा रही। तो मैं आज ये वीडियो स्पेशली लेके आई हूँ कुछ डाउट्स क्लियर करने के लिए आप लोग के, और जो लोग उनके मन में बहुत टाइम से क्वेश्चंस चल रहा है, जो कलेक्टिव से मुझे कंटिन्यूस बेसिस पे आ रहे हैं, उस बेसिस पे आप लोग के क्वेश्चंस के आंसर्स दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप इनर वर्क कर रहे हो, सबसे पहले तो इनर वर्क का मतलब समझ लीजिए। इनर वर्क का मतलब खाली चक्रा मेडिटेशन नहीं है, लेकिन चक्रास इम्पॉर्टेंट है डेफिनेटली फॉर श्योर, कि चक्रास में ही सारे हमारी 3D प्लेन की जो भी सुख सुविधा जो भी है आपके की, जो भी आपकी इमोशंस जो भी है, आपके सारे चक्रास में ही विदय सबको मालूम है। लेकिन ये आपको करने ज़रूरी है, चक्रास एक्टिवेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। जो भी आप प्रक्रिया आप लोग कर रहे हो, जैसे आप लोग योगा भी कर रहे हो, कुछ लोग ना वो नाड़ी शोधन भी कर रहे हैं, सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में आप लोग जो वो मंत्रा चैंटिंग भी कर रहे हो, या आप गुड सोल पर्पस कर रहे हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो, या दान दक्षिणा दे रहे हो, किसी भी तरह की चीज़ें कर रहे हो, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका सोल पर्पस। आप सबकॉन्शियस हीलिंग, आपके वे ऑफ थिंकिंग, ये जो चेंज करना, आपका परसेप्शन चेंज करना, ये सब भी एक इनर वर्क है। किस तरह से आप अपने आप को चेंज कर पा रहे हो और वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ट्विन फ्लेम जर्नी में। मुझे एक जन ने क्वेश्चन पूछा, मैं शायद मेघा नाम है उसका। मेघा, आपका क्वेश्चन का मैं आंसर दे रही हूँ कि मुझे बहुत बैड ड्रीम आया कि जैसे मुझ पे तेल गिर गया, या मुझे बहुत गंदी है ऐसे कुछ कुछ किसी का ड्रीम था। मैं दो आए थे, मुझे याद आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो मैं वो उसके हिसाब से बना रही हूँ कि आपके साथ में बहुत बुरा हो रहा है, या आपके डीएम आपके साथ में बहुत बुरा कर रहे हैं, कुछ भी आपको इस तरह का ड्रीम आ रहा है, बैड ड्रीम आ रहा है, आप हायर स्टेज ऑफ अवेकनिंग पे हो, तो आप डरो मत, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। क्योंकि ड्रीम में कभी कभी इस तरह के ड्रीम इसलिए आते हैं कि आपके जो कर्मा आप 3D प्लेन पे नहीं क्लियर कर रहे हो, वो आपको ड्रीम के थ्रू, नेगेटिव थॉट्स के थ्रू या नेगेटिव ड्रीम के थ्रू आपके वो फियर की एनर्जी को क्लियर करने के लिए इस तरह का आपको ड्रीम दिया जाता है। तो वो आपका ड्रीम के थ्रू, आपके समझ लो कि आपने वो ड्रीम में जिया वो प्रोसेस, वो चीज़ आपकी क्लियर हो गई। और सेकेंडली, आप ये तेल है गिरा है, तो आपको मुझे लगता है शनि की पूजा डेफिनेटली करनी चाहिए, क्योंकि एक शनि तेल हमेशा शनि को ही चढ़ता है, तो आपको एक शनि की पूजा भी मुझे लगता है जिन लोगों को इस तरह का है वो करना चाहिए। सेकेंडली, ये याद रखिएगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कितने लोगों को, मैंने एक जन का एक और सुना था कि मेरी क्लाइंट का मैंने देखा था कि उन्होंने बहुत हायर स्टेज ऑफ अवेकनिंग है, बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत उनकी प्रोग्रेस हो रही है, बहुत हायर लेवल पर पहुंच गई थी अपनी जॉब पोस्ट पे। लेकिन मैंने जो जॉब पोस्ट पे आई थी, तो उनको मैंने बोला था 3 महीने तक सतर्क रहने के लिए, कि 3 महीने के अंदर कुछ भी हो सकता है आपके साथ में। तो उन्होंने उस वक्त इतना उसको सीरियसली नहीं लिया, तो 3 महीने में उनकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, उनकी जॉब चली गई। समझ लो कि उनको बहुत शॉक लगा, उनको लगा कि मैं इतने हायर स्टेज पे पहुंच के मेरी जॉब कैसे जा सकती है। तो ये याद रखिए कि आपको फाइनेंशियल लॉस अगर हो रहा है, या आपको कुछ भी तरह का लॉस हो रहा है, तो वो लॉस आपके कर्मा को क्लियर करने के लिए ही किया जा रहा है। क्योंकि कभी कभी कुछ ना कुछ बोलते हैं ना, जैसे कोई कीमत चुकानी पड़ती है, वैसे वो कीमत उन्होंने चुकाई उस वक्त वहाँ पर, क्योंकि वो जॉब उनकी चली गई, उनको वो शॉक लगा, वो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर अटैक हुआ उनकी। तो ये आपके कम्प्लीटली आपके कर्मा क्लियर करने के लिए किया, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कर्मा क्लियर किया, उनके प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में उनका एक इम्प्रूवमेंट आया। पर्सनल लाइफ में उनके डीएम जो अपनी वाइफ से डिवोर्स फाइल नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने डिवोर्स फाइल कर दिया, समझ रहे हो, समझ के उसके उसके उनकी जॉब जाने के एग्जैक्टली 1 मंथ के बाद में। तो आप इमेजिन कर सकते हो गॉड कहीं ना कहीं आपका बैलेंस कर रहा है। अगर सपोज आपने यहाँ पे कीमत चुकाई है किसी तरीके से अपने कर्मा क्लियर करने के लिए, तो उसके लिए अफसोस मत करो, उसका कुछ भी चीज़ की पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करो। कभी भी नेगेटिव चीज़ ढूंढोगे तो नेगेटिव ही मिलेगा, समझ रहे हो। तो आप वो चीज़ में वो पॉजिटिव क्या निकल के आया वो देखना ज़रूरी है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि उनको जॉब नहीं मिल रही है अभी, या जॉब नहीं मिल रही, ऑफकोर्स जॉब मिल जाएगी और बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन कि आपको कोई वो स्टेज पे आपको वो क्लियर करना ज़रूरी है, आपका कर्मा क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि वो गॉड से प्रे कर रहे होंगे कि उनके डीएम जल्द से जल्द डिवोर्स फाइल कर दे, जल्द से जल्द उनके पास आ जाए। उनकी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी, तो गॉड को लगा कि इस तरह से इनका यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस करके या जॉब का लॉस करके उनका वो क्रिएट किया जाता है। फाइनेंशियल लॉस भी क्यों होता है, कभी कभी आपका कर्मा क्रिएट करने के लिए, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो रहा है पैसे का, तो वहाँ पे भी आपका कर्मा क्लियर किया जाता है।
तो ये सब रूट चक्र रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जो गॉड क्लियर करना चाहता है। और कुछ लोगों के ऐसे भी होते हैं जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, उनके कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रह जाते हैं जो क्लियर नहीं होते हैं इनर वर्क करने के बाद में भी, लेकिन वो यूनियन में आते हैं अपने ट्विन फ्लेम से। जब फिजिकल प्लेन पे 3D प्लेन पे, ये धरती पे यूनियन में आएंगे, तभी उनके वो कर्मा क्लियर होते हैं। समझ रहे हो? जैसे आपकी नेम फेम नहीं हो रही है, या आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ उस तरह की नहीं हो रही जिस तरह की आप चाहते हो, या आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स कोई है सेक्सुअल चक्र के रिलेटेड, या आपका कोई क्रिएटिविटी आपकी आगे नहीं बढ़ रही है, कुछ भी जो आपकी आपने लग्जूरियस लाइफ का आप इंजॉयमेंट नहीं ले पा रहे हो, कुछ भी तरह का अगर सेक्सुअल चक्र में जो प्रॉब्लम है आपके, वो सेक्सुअल लाइफ का भी प्रॉब्लम होता है बहुत लोगों को, तो वो चीज़ आप इंजॉय नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके चक्रास अभी भी कहीं ना कहीं प्रॉपरली बैलेंस्ड नहीं है। तो वो आपके ट्विन फ्लेम के साथ में यूनियन में आने के बाद में ही सॉल्व होते हैं, वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो वो चीज़ आपको अपने ट्विन फ्लेम से इसलिए यूनियन में लाया जाता है ताकि आपको एहसास हो कि ट्विन फ्लेम से यूनियन में आने के बाद में चीज़ें ठीक होने लग गई। जैसे मैंने एक लड़की का देखा था, उसका यूनियन अपने पार्टनर से होने के बाद में उसको बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब रहती थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस, ओवर वीकनेस, हर बात में उनको ना उनकी तबीयत डाउन हो जाती थी। लेकिन उनके पार्टनर के साथ में यूनियन में आने के बाद में उनके बोले मिराक्युलसली मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी हेल्थ में इतनी इंप्रूवमेंट आने लग गई, मेरा वेट भी गेन होना शुरू हुआ। पहले वेट गेन नहीं होता था उनका, मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती थी, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ड्रास्टिक चेंजेस उनको अपने पार्टनर के साथ में यूनियन में आने के बाद में हुआ यहाँ पे। तो ये चीज़ होती है, मतलब रीयूनियन में, वो यूनियन मतलब जो फर्स्ट टाइम मिलते हैं वो नहीं, रीयूनियन बोल रही हूँ मैं, जो सेपरेशन के बाद में रीयूनियन होता है उसके बाद में, तो उसके वो मिराक्युलस चेंजेस दिखने लग जाते हैं। तो ये सब चेंजेस आपको अपने पार्टनर के यूनियन में आने के बाद में दिखेंगे। और सपोज जिन लोगों को ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप लोग घबराइए मत, क्योंकि ऑटोमेटिकली होगा, कहीं ना कहीं उसमें पॉजिटिविटी ढूंढिए। अगर जो लोग मेरी फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज़ आप मुझसे कंसल्टेशन लीजिए, क्योंकि डे टू डे कंसल्टेशन लेना या टाइमली कंसल्टेशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। उस वक्त आप वो उपाय कर लेते हो तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। नहीं तो आप क्या वो ड्रैग करते रहते हो, आप उस एक्चुअली कहीं ना कहीं वो लोग नहीं भी नहीं पा रहे, तो शायद नहीं, कहीं ना कहीं ये भी होता है यूनिवर्स आपको चाहता है कि आप अपना वो कर्मा उस तरह से क्लियर करो, ये भी एक चीज़ है। एक तो अपने ग्रोथ पे फोकस डेफिनेटली करते रहो और इनर वर्क करते रहो, और विदाउट नेगेटिविटी कि यार कुछ भी कर लो हो नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है। ये याद रखिए, अगर आप 3 साल से या 5 साल से कंटिन्यूस इनर वर्क कर रहे हो, उसके बाद में भी आपके ट्विन फ्लेम आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं कोई भी रीज़न की वजह से, तो आपकी लाइफ में, फेमिनिन की लाइफ में एक हायर लेवल ऑफ सोलमेट लाया जाता है उनकी लाइफ में। समझ रहे हो? क्योंकि फेमिनिन के इनर वर्क से वो हायर एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करती है, तो उनकी लाइफ में भी सोलमेट आता है। उस वक्त गॉड कम्प्लीटली ये चॉइस फेमिनिन पे छोड़ते हैं कि उनको क्या करना है, उनको ट्विन फ्लेम के साथ वेट करना है, क्या सोलमेट के साथ में जाना है, या मैरिज करनी है, वो कम्प्लीटली उनका डिसीजन रहता है उस वक्त। वो या कि या उनके उनके पे बहुत फैमिली प्रेशर रहता है, या बहुत ज़्यादा उनको भी एज रिलेटेड प्रॉब्लम है कि एज हो गई है, क्या करें अभी, है ना, मेरी मम्मी क्या बोलेगी या मेरे डैडी क्या, उनकी भी हेल्थ होती है, तो वो सब सोच के वो क्या डिसीजन लेती है। कंप्लीट यूनिवर्स उनका एक टेस्ट होता है, ये भी समझ लीजिए आप, लेकिन वो कम्प्लीटली यूनिवर्स ही डिसाइड करेगा, डिसाइड फेमिनिन नहीं करती है, डिसाइड यूनिवर्स ही करेगा आपके लिए कि अगर आपके ट्विन फ्लेम नहीं आ रहे तो आपको वो सोलमेट की चॉइस के साथ में क्या करना है। समझ रहे हो? अगर आपके ट्विन फ्लेम के साथ में यूनियन लिखा है तो यूनिवर्स ऐसे करेगा, अगर वो नहीं है तो आपके सोलमेट के साथ में आप जाओगे, ये भी याद रखिएगा। तो होप ये कुछ क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, आप लोगों को अच्छे लगे होंगे इसमें से। और कुछ लोगों के जो क्वेश्चंस है प्लीज़ आप मुझे नीचे अपने कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ताकि मुझे अगर नेक्स्ट टाइम जब इंस्पिरेशन आएगा तो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी। और आप लोग को जिनको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, टैरो रीडिंग या ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, या न्यूमरोलॉजी के बारे में, या एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड आपकी जो पत्रिका दिखानी है, तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो नीचे दिए हुए नंबर पर। थैंक यू।